में दलित युवक के साथ मारपीट कर पेशाब पिलाने के मामले में अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी कि इसी बीच 3 दलित होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का एक और मामला सामने आया है। दबंगों ने सियासी दोस्त दिखाते हुए होटल कर्मचारियों से मारपीट की तथा रुपए व चांदी की चेन छीन ली। मिली जानकारी के अनुसार मेगा हाईवे पर हुडेरा फाटा के पास स्थित एक होटल में शुक्रवार की देर रात एक गाड़ी में सवार होकर आए 3 दबंगों ने होटल में काम करने वाले 3 युवकों के साथ मारपीट कर नकदी व चांदी की चेन छीन ली। आरोपियों ने होटल के बाहर खड़ी बाइक के साथ भी तोड़फोड़ की गई। घटना का वीडियो होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसकी रिपोर्ट कर्मचारियों ने होटल मालिक ईश्वर जाट के साथ पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में पीड़ितों ने बताया कि होटल में शराब के नशे में आए दबंगों ने लड़कियां बुलाने की मांग की, जिस पर होटल में मौजूद विकास ढोली, विक्रम नायक और कृष्ण नायक ने मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई और होटल कर्मियों के पास रखे 8,000 रुपए और चांदी की चैन भी तोड़कर ले गए। होटल कर्मचारियों ने बताया कि उनमें से एक व्यक्ति कांग्रेस के किसी बड़े नेता का नाम बार बार ले रहा था और बोल रहा था कि सबको जान से मार दूंगा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तीनों दबंगों ने नशे की हालत में थे। मामले की जांच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा कर रहे हैं। करने वाले एक तो गुलामो खान बुधवाली है, एक इमरान सरदार सर है, एक राकेश कोई स्वामी है बुधवाली का। वो तीनों लोग रात को 11 बजे होटल क्लोज करके घर चला गया था। लड़के लोग ये तीनों सो रहे थे अंदर। तो वो लोग लगभग 1 बजे होटल में आए, बाहर से गेट को खड़खड़ाया बुरी तरीके से। फिर इन लोगों ने खोला तो उनके साथ अंदर घुस के मारपीट करने लगे। इनसे डिमांड कर रहे थे कि हमें लड़कियां ला के दो। तो ये काम करने वाले लड़के हैं, इनके साथ भयंकर रूप से मारा कुटी की उन लोगों ने। जाति सूचक गालियाँ भी निकाली और साथ में ये भी धमकी दे रहा था कि मेरा भाई कोई अध्यक्ष है जो पीतल भर देगा, ये भर देगा, वैसी वैसी बातें बोल रहा था, जो वीडियो क्लिप में भी मेरे पास है। और बाकी उन लोगों ने रात को भयंकर तरीके से इन लोगों को मारा। होटल में भी तोड़फोड़ की क्या उन्होंने? होटल में बाइक थी बाहर खड़ी थी, तीनों बाइक तोड़ दी और अंदर कुर्सी है वो कुर्सियां भी तोड़ दी। किस लिए मारपीट की, कारण क्या बताया उन्होंने? कारण वो लोग घुसे, भयंकर पता नहीं क्या नशा कर रखा था, उन्होंने नशा कर रखा था। इन लोगों को बोला कि भाई आप पहले तो रूम चेक कराओ। तो इन्होंने बोला भाई रूम तो लगे हुए, हम किसके रूम चेक करवाएं। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती इन लोगों के साथ मारपीट की। और तो अब तक क्या आपने इसमें पुलिस में मामला दर्ज करवाया है? मामला दर्ज हम लोगों ने करवा दिया था 29 तारीख को। तो अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस आज डिप्टी साहब आए हैं और हमारे बयान लिए हैं और बाकी देखते हैं आगे जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी पुलिस और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देगी पुलिस। थैंक यू। श्री आदि माता की जयंती प्रजापति समाज द्वारा बुधवार को श्री प्रजापति भवन में मनाई गई। श्री प्रजापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में हुई कार्यक्रम का शुभारंभ मां श्री आदि के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ तथा सामूहिक पूजा अर्चना की गई। संस्थान के अध्यक्ष विष्णुदत्त लुहानीवाल की अध्यक्षता में हुए एक कार्यक्रम को महेश सिमार, लालचंद मारोटिया, मोहनलाल बबीरवाल, मंजू बारवाल ने संबोधित करते हुए श्री मां आदि के जीवन पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि संगठन में ही शक्ति है, इसलिए हम सबको मिलकर एकजुट रहना चाहिए तथा समाज के उत्थान के प्रति कार्य करना चाहिए। इस दौरान समाज के लोगों द्वारा भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष पद पर मोहनलाल बबीरवाल को मनोनीत करने पर बबीरवाल तथा भाजपा नगर मंडल अरविंद इंदौरिया का अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर पर भगवती मारोटिया, सीता बारवाल, सुनीता बारवाल, सरिता लुहानीवाल, पुष्पा मारोटिया, कृष्णाराम बबीरवाल, सीताराम मोचीवाल, मिलाप बासनीवाल, भीवराज गोबरिया, तिलोकचंद मारोटिया सहित कई लोग उपस्थित थे। नगरपालिका क्षेत्र में कार्य कर रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के मानदेय की स्वीकृति बुधवार को नगरपालिका द्वारा जारी कर दी गई है। 37 CHA का 9,68,844 रुपए के मानदेय का चेक नगरपालिका में कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत व ईओ डॉक्टर सहदेव चारण ने BCMO डॉक्टर मनीष तिवारी को सुपुर्द किया है। कांग्रेस नेता सारस्वत ने बताया कि पालिका क्षेत्र में कार्यरत कोविड स्वास्थ्य सहायकों को विभाग द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। वार्ड संख्या 3 से 7 तथा 13 से 31 तक PMO एवं वार्ड संख्या 1, 2 तथा 32 से 45 तक में कार्यरत CHA UPSC अजय सरिया के अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं। PMO के अधीनस्थ कार्य कर रहे 37 कोविड स्वास्थ्य सहायकों का जुलाई से अक्टूबर माह तक का वेतन 9,68,844 रुपए स्वीकृत कर दिया गया है, जबकि UPSC के अधीनस्थ CHA का वेतन आगामी 1 सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद अनिल सियोता, मनीष कंवल, खिराज, मुख्तियार खान, जाकिर हुसैन, साबिर सैयद सहित कई कोविड स्वास्थ्य सहायक उपस्थित थे। रतनगढ़ में कोविड सहायक काम कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाह जो है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर पालिका रतनगढ़ को करनी थी।
कोविड सहायकों की जो सूची हमें उपलब्ध हुई उस सूची के अनुसार उसमें कुछ संशोधन भी थे और पिछले कई दिनों से मेरे सुनने में आया था कोविड सहायक आंदोलन भी कर रहे हैं। पीएमओ ऑफिस की कुछ कमियां थी, कुछ लापरवाहियां थी। नगर पालिका को उन्होंने सूचना नहीं दी कि कितने कोविड सहायकों को उन्होंने अपने यहाँ पे कार्य दिया है और कितनों को हमें तनख्वाह देनी है। ये सूची ये इनके आने के बाद में जो उपलब्ध हमने ही मांग करके कि वे इनको हमें बताइए कितने कोविड सहायक रतनगढ़ में हैं जिनको हमें तनख्वाह देनी है। तो सूची हमें बाद में उपलब्ध कराई गई। सूची के अनुसार आज हमने रतनगढ़ में 37 कोविड सहायकों की 9,68,844 रुपये की तनख्वाह आज हमने जारी कर दी है। की सूची भी आज हमें संशोधित सूची प्राप्त हुई है। अगले 7 दिन के अंदर अंदर हम उनकी भी तनख्वाह जारी कर देंगे। जो तनख्वाह हम जारी करें जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक एक पोस्ट हम तनख्वाह इनको कोविड सहायकों को दे रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थानीय इकाई ने राजकीय जालान महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्राचार्य कल्याण सिंह चारण को ज्ञापन दिया है। परिषद द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि कॉलेज में नियमित कक्षाओं का संचालन करने, पुस्तकालय को कॉलेज के दूसरे कमरे में स्थानांतरित करने, भूगोल विषय की कक्षाएं शुरू करने, कॉलेज में खेल सामग्री इच्छुक विद्यार्थी को वितरित करने, कॉलेज के आगे बस स्टॉप शुरू करवाने, छात्राओं के लिए अलग से गर्ल्स रूम देने सहित कई मांगों का उल्लेख किया गया है। प्राचार्य कल्याण सिंह चारण ने बिंदुवार समस्याओं को सुनकर समस्या समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर परिषद के नगर मंत्री विशाल स्वामी, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य किशन स्वामी, गंगा सिंह राठौड़, मोनिका शर्मा, गुंजन इंदौरिया, खुशी, राधा उपाध्याय, तनु उपाध्याय, कमल गुज्जर, जितेंद्र महर्षि, प्रवीण हर्षवाल, सुधीर पारिक, प्रदीप सैन, देव जांगीर, रोहित प्रजापत, भंवरलाल प्रजापत, शिवम शर्मा, राहुल डूडी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। नुमारवाड़ी स्थित आशीर्वाद बालाजी मंदिर का 40वां वार्षिक उत्सव बीती रात मनाया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा व देवकीनंदन निर्वाणी बाबा की ज्योत ली तथा गायक कलाकार सुरेंद्र जोशी ने संगीतमय सुंदरकांड पाठ का वाचन किया। इससे पूर्व निशान यात्रा भी निकाली गई। सुंदरकांड पाठ के बाद जोशी ने भजनों की भी प्रस्तुति दी। इस मौके पर महेश सिमार, विनय बंसिया, उपिंद्र चोटिया, राधेश्याम प्रजापत, गोपीचंद प्रजापत, ओम सिमार, गणपत पीपलवाल, लक्ष्मीनारायण बंसिया, मुरली मनोहर मंडगिरा, हीरालाल नोहाल, संजय मुरारका, मोहन महर्षि, महेंद्र गुजर गौड़, रवि इंदौरिया, सुभाष वर्मा, सुशील हरिद्वाल, मनीष रिणवा, सौरभ रिणवा, श्रवण रूतला सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर दिए गए उद्बोधन को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पिंजरापोल गौशाला के पास भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़ के निवास पर एक साथ सुना। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में सरपंच हरिप्रसाद दायमा ने कहा कि इस बार के बजट में देश में खुशहाली आएगी। इंदौरिया ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। गत वर्षों से भारत ने अपनी ही जमीन पर उत्पादन करना शुरू कर दिया है, जिसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल बबीरवाल, गौरीशंकर कम्मा, शंकरलाल कम्मा, प्रकाश चंद्र पारीक, रामकिशन माटोलिया, मनोज हारित, हनुमान बारवाल, रमेश पारीक, नारायण प्रसाद दाइमा, पुरणमल दादरवाल, भीराराम सैनी, रमेश चंद्र नायक, परमेश्वरलाल प्रजापत, संतोष कुमार गुज्जर गौड़, संतोष महर्षि सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर के कई वार्डों के लोगों ने बुधवार को कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा को ज्ञापन देकर वन विभाग द्वारा आबादी भूमि में बसे लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। पार्षद जगदीश खटीक, नेमीचंद खटीक एवं अब्बास खुरी के नेतृत्व में वार्ड संख्या 8, 9 व 12 के लोगों द्वारा दिहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पिछले 40-50 वर्षों से उक्त भूमि पर निवास कर रहे हैं, जिन्हें वन विभाग परेशान कर रहा है। पूर्व में वन विभाग एवं उक्त वार्ड के लोगों की सहमति से तारबंदी कराई गई थी तथा पालिका द्वारा बनवाई गई सड़कों को भी तोड़ दिया गया, लेकिन वर्तमान में सैकड़ों घरों को नाजायज रूप से तोड़ने की कोशिश वन विभाग कर रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश है। गोदारा ने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए राजस्व मंत्री हिमाराम चौधरी एवं जिला कलेक्टर से वार्ता कर समस्या समाधान की मांग की। इस अवसर पर बाबूलाल बरोड़, कुंदनमल रैगर, राकेश कुमार, नथुराम बरोड़, नंदलाल मुस्ताक, मुकेश मेघवाल, नौपत राम, जगदीश, मुकेश नेहरा, श्रवण कुमार, राजकुमार, जुगल किशोर, मनोज कुमार, राधेश्याम सहित कई लोग उपस्थित थे। विधायक अभिनेश महर्षि ने खेल एवं युवा विकास मंत्री अशोक चांदना को बुधवार को पत्र लिखकर बुधमल दुगड़ स्टेडियम में विकास कार्य करवाने की मांग की है। विधायक द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्र में युवा वर्ग को खेलों से जोड़ने के लिए स्टेडियम का विकास होना अति आवश्यक है।
इस स्टेडियम के विकास के साथ साथ विभिन्न खेलों में ट्रैक बनवाने सहित अन्य संसाधन उपलब्ध होने से क्षेत्र के युवाओं की खेलों के प्रति जागृति होगी। विधायक ने मांग की है कि स्टेडियम के विकास एवं खेलों के विकास हेतु पेश होने वाले बजट घोषणा में शहर के स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करके बजट स्वीकृत किया जाए, ताकि खेलों के क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को आवश्यक सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध हो सके।